ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी जिस पर्व पर एकत्रित हुए हैं, यह भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है या पर्व है। गुरु पूर्णिमा है तो व्यक्तिगत, लेकिन हर एक का व्यक्तिगत एक समूह हो सकता है, और जो समूह के रूप में दिख रहा है, सेवा भी, सीखना भी और आगे के लिए सचेत होकर चलना भी। उस गुरु के प्रति यह मन पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाए और वह महान पुरुष गुरु मुझे स्वीकार कर ले। जिस दिन दोनों गुरु और शिष्य में एकतांता हो गई, भेद नहीं रह गया, वही दिन गुरु पूर्णिमा है। गुरु के प्रति पूर्ण मन से लगना, लेकिन यह तब होगा जब हमारा मन स्वीकार कर ले, जब मेरे अंदर से आभास हो जाए, तब तो हम दौड़ के कहाँ जाएं, दौड़ के किसको स्वीकार कर ले। इसलिए जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। पहले हम जानते हैं, हमको आभास होता है, फिर हम अपने हृदय को सौंप देते हैं। उस गुरु की महिमा गुरु गीता में बताया गया कि गुरु के अंदर क्षमता क्या है, गुरु हमें दे क्या सकता है, गुरु कर क्या सकता है, उनकी क्रिया प्रणाली क्या है, सब बताते हुए एक श्लोक में कहते हैं। आप लोग गुनगुनाते रहते हैं, कहते रहते हैं, बच्चों को सिखाते रहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा कहा जा रहा है, क्योंकि गुरु ही हमारे स्वरूप की रचना करता है, बुद्धि को विकसित करता है। रामचरितमानस में आता है, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चेत महान। ये हमारे बुद्धि में ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा कौन है? रचनाकार है। तो हमारे स्वरूप की रचना कौन करता है? गुरु करते हैं। हमारी आत्मा का पोषण कौन करता है? गुरु करते हैं। इसलिए गुरु को ही विष्णु कहा जाता है। जब आत्मा का पोषण होगा, तभी हम व्यापकता का अनुभव कर पाएंगे, हर कण कण में उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे। पहले मन विचार इतना भटका हुआ है कि हर जगह माया का प्रसार दिखता है, लेकिन गुरु की कृपा हो गई तो हर जगह परमात्मा दिखने लगते। गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक मन विचार इंद्रियां भटक रही है, सब माया का ही प्रसार है। लेकिन गुरु की कृपा हो गई तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। उसी गुरु की कृपा से सब जगह उस परमात्मा का अनुभव होने लगा, उन्हीं को प्रणाम कर लिया। तो आत्मा का पोषण विष्णु के माध्यम से होता है, और वह विष्णु कौन है? गुरु विष्णु, गुरु ही विष्णु है। गुरुदेव महेश्वर, गुरु कौन है? महेश भी है, महान, ईश में वास दिलाने वाले, स्वरूप तक की दूरी तय करा देने वाले अगर है तो कौन है? गुरु ही है। गीता में आता है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर
परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इन क्रम से उपद्रष्टा है तो बहुत नज़दीक, अपने अंतराल में इस शरीर में ही है, लेकिन रहते हुए भी बगैर गुरु की कृपा के बगैर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और गुरु की जब कृपा होती है तब वह जीव से ब्रह्म तक की दूरी तय करा देता है पास। उपद्रष्टा बहुत नज़दीक है, लेकिन दृष्टा भाव में है। कुछ भजन चिंतन का क्रम पकड़ में आया, अनुमति प्रदान करने लगा। उपद्रष्टा अनुमंता, भरता भरण पोषण करने की व्यवस्था, भोक्ता जो कुछ आप अर्पण करते हैं उसको स्वीकार करने वाला भी हो गया। और इन प्रक्रियाओं से होते होते भरता भोक्ता महेश्वर वहाँ तक पहुँचा दिया, महान ईश्वर में वास दिला दिया। गुरु पूर्णिमा इसी महीने में इन्हीं तिथियों पर क्यों मनाई जाती है? किसी न किसी महापुरुषों के जन्मदिन, आने, इस संसार में आने अथवा संसार से जाना, उसको हम याद करें, उस माध्यम से हम उस महापुरुष को याद करें, उस माध्यम से उनके जीवन चरित्र को याद करें, उनके जीवन चरित्र को हम अपने अंदर उतार सकें, जिससे हम भी उस सत्य की तरफ, सत्य की खोज की तरफ बढ़ सकें। इसलिए हम लोग याद करते हैं। दादा गुरु महाराज को 12 महीनों का चित्रण साधना के क्रम में आकाशवाणी के रूप में उतरा, जिसमें 1 महीना आषाढ़ का है। 12 मासी के रूप में आप लोगों के सामने है, और आप लोग पढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आषाढ़ में सत्संगति करना, वहाँ तो पावे सब मरमा, तुझे वहाँ होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा। परमानंद की प्राप्ति अरु अनरथ का नाश, यह इच्छा मन में रहे, कहे मुमुक्षा तासु। हानि हो जिससे 84, लावनी सुन 12 मासी। 84 लाख योनियों में आबद्ध संसार की हानि इसके द्वारा हो जाएगी। किसके द्वारा? जब हमारे अंदर लगन हो, साधना हो, तब। आषाढ़ कहते हैं आस आड़, पुरानी आशा। वह आशा जो पुरातन है, जो परम पुरुष परमात्मा है, उनके प्रति जागृति हो जाए। बस जागृत होते ही आगे गति मिलने लगती है। अब साधु को केवल सत्संगत करना है, सत्संग करना है। एक सत्संग बाहर है और एक सत्संग भीतर है। बाहर जो कुछ मिल रहा है यह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, चाहे वो मंदिर के रूप में, महापुरुषों की वाणी के रूप में, यह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जैसे मंदिर यानी मन और इंद्रियों से बना हुआ शरीर ही मंदिर है, लेकिन इसको सीखने के लिए मुझे बाहर जाना रहता है। सत्संग हमारे अंदर उतर आए, आकाशवाणी के रूप में, अंगस्पंदन के रूप में, स्वप्न के माध्यम से मिले, लेकिन इसके लिए मुझे बाहर से संगत करना है। जब ऐसा होता है तब जो भेद है वह मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। तुझे वहाँ होवे जिज्ञासा, जब आप कुछ जानेंगी, पाने की ललक होगी, तब उस तरफ बढ़ेंगे, और तब लगे मोक्ष की आशा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन का क्षय होना ही मोक्ष है। और जब मन मिटेगा, मन मिटा माया मिटी, हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए सोई सहंसा। जब आपको केवल परमात्मा ही चाहिए, तभी हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर
किसी इच्छाएं रह गई किसी प्रकार की, तो वह हमेशा दुख देती रहेगी, क्योंकि इच्छा की पूर्ति होती नहीं। इच्छाओं की पूर्ति में अभाव आएगा तो दुख भी होता रहेगा, फिर उसको मिटाने के लिए हम सुख की तलाश करेंगे और यह क्रम लगा रहेगा। तो जब तक इच्छाओं का समन न हो जाएगा तब तक हम मोक्ष की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। इस तरीके से हानि हो जिससे 84। अब ये सब मिटेगा कैसे? बस एक ही मात्र रास्ता है, गुरु की कृपा। और गुरु की कृपा कैसे होगी? जब हमारे अंदर पात्रता आ जाए। और पात्रता कैसे होगी? जब हम भजन, चिंतन, सेवा, प्रार्थना पूर्ण मन से समर्पित होकर के उनके मत के अनुसार चले, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं। तब इसलिए यह विशेष साधना का क्रम था। इसी तिथि पर भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को ज्ञान प्रदान किया था। इसी तिथि पर व्यास जी का जन्म हुआ था। तो हम उन महापुरुषों को याद करें, उनके द्वारा निर्देशित किए हुए ज्ञान ध्यान को अर्जित करें। इसके लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में हम एक त्यौहार मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे भविष्य को सुनिश्चित करना ही ध्येय होना चाहिए या होता है। यथार्थ गीता को आदर्श मानकर हम अपना 10 गुना समय, 10 गुना मेहनत बचा सकते हैं और उस ऊर्जा को अपने अंतराल में आभास कर सकते हैं। पूर्ण गुरु पूर्णिमा आपकी मन जाएगी अगर हम उस गीता का अनुशीलन कर लें। तो यथार्थ गीता 2-4 श्लोकों को आत्मसात करके चलना शुरू कर दें, फिर इसके बाद क्रम से खोजते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जैसे अध्याय 4 का श्लोक संख्या 34 है। हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, जो तत्व में स्थित महापुरुष हैं वही हमको तत्व का उपदेश कर सकते हैं, सत्य का आभास करा सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आप जाइए, प्रणत होइए, सेवा करिए। सेवा के संस्कार से हमारे अंदर सत्य को, ज्ञान को पाने की क्षमता आ जाती है। लेकिन यह किसके लिए कह रहे हैं? कि किसी महापुरुष की शरण में जाने के लिए। और कैसे जाएं? अध्याय 9 34। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि युक्तेवं आत्मानं मत्परायणः। अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो, मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ, आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थिर कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। इसी की पूर्ति 18वें अध्याय में करते हैं। उसमें भी यही है, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो जा। मेरे में ही श्रद्धा वाला हो, मेरे को ही नमन कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तो मन को तो देना ही है, बुद्धि भी समर्पित कर देनी है,
और यह अभ्यास लगातार करनी है। यह एक दिन से नहीं होगा। अभ्यास के बाद जब कुछ देखने सुनने में समझ में आता है हृदय में, तब हम पूर्णतः लग पाते हैं। इसलिए अभी आज तक ये नहीं हुआ कि डिग्री मिल जाए फिर पढ़ाई करेंगे। वैसे ही पहले हमें चलना पड़ेगा, फिर भगवान से कृपा रूप में आपको रास्ता, मार्ग, मंजिल सब मिलेगा। आपके पास क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है, तो इन सबों को समर्पित करिए। 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी समझाते हैं, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। ये शर्त है, मुझे करना क्या है? निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्जुन, मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तो मुझे ही प्राप्त करेगा, मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आगे कहते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा करने में हम थोड़े असक्षम हो रहे हैं, मन कतरा रहा है, नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, अभ्यास करो, धैर्य करो। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में स्थापित करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। और यह सब तरीका है, यह हमारे भाव की व्यवस्था है, अग्रिम व्यवस्था है कह लीजिए। इसके बाद प्रक्रियाएं तो कुछ और हैं। प्रक्रिया है कि अध्याय 4 श्लोक संख्या 27 और 29 और 8वें अध्याय का 12 और 13, उसी के आधार पर जहाँ आप अपना अभ्यास शुरू किए, कुछ ही समय में गुरु महाराज आपको मार्ग देने लगेंगे। क्या है आपके पास करने का तरीका? अध्याय 4 श्लोक संख्या 27, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सभी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, प्राण यानी श्वास भी काम कर रहा है। आत्म संयम योगाग्नो, आपको स्वयं का संयम करना है। संयम का मतलब चलने का, चलाने का तरीका, अपने मन को कैसे चलाएं, आगे कैसे बढ़ाएं। नियंत्रण पूर्ण क्रिया प्रणाली को ही संयम कहते हैं। आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीप्ते, फिर आपके पास ज्ञान रूपी दीपक हो जाएगा, जिसके माध्यम से सब देख सकेंगे। और आगे कहते हैं, श्वास को बहुत भली प्रकार से लगाइए, क्योंकि जीवन न हमारी कोई पहचान है न आपकी, कीमत न हमारी है न आपकी है, कीमत श्वास की है। और इस श्वास को दिशा दिया जाए तो यही से हमारे लिए रास्ता निकलता है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राण अपान तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। जिस श्वास को आप देख रहे हैं, ले रहे हैं, उसको भली प्रकार देखिए। जिस श्वास को आप बाहर निकाल रहे हैं, उसको भी भली प्रकार देखिए। इन दोनों लेने और देने में रुक जाए, रुकना नहीं है, यही भ्रांति हुई है। संकल्प रुक जाए तो जो आयाम है, हमारी कई जन्मों की जीवन यात्रा है, यह इस पर विराम लग जाए। तो जब तक हम अपने संकल्पों को नियंत्रण कर अपने इष्ट में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी यात्रा चलती ही रहेगी। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि भाई, अगर गुरु पूर्णिमा मनाना है तो यथार्थ गीता का सहारा लो और इसके अनुसार अपना समय बचा लीजिए। आगे इसी में कहते हैं 8वें अध्याय का 12 और 13, यही तरीका है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरोध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणं आस्थितो योग धारणाम। अपने इंद्रियों के सभी दरवाजों, सर्वद्वाराणि संयम, सब पर संयम करो।
सबको नियंत्रित करो, सबको सुव्यवस्थित ढंग से चलाओ, अपने अनुसार, इष्ट के अनुसार, साधना के अनुकूल, प्रतिकूल नहीं। सर्वद्वाराणि संयम में मनो हृदय निरुद्ध च, अपने मन को हृदय में नियंत्रित करिए। मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा, फिर मन विचार को सबको अपने हृदय में संयमित करके अपने इष्ट की तरफ लगिए, योग की धारणा में लगिए। मुझे किसी को पाना है, मुझे अपने इष्ट में उतरना है, अपने गुरु को स्थान देना है हृदय में और मन को उन्हीं के चरणों में लगा देना है। जब सभी जगत से आप सिमट करके अपना ध्येय बना करके चलेंगे, तब और क्या करना होगा, ये इसको नियंत्रण करने का, बगैर नाम के जपेंगे तो मन भगेगा, इसलिए इसको एक नाम का सहारा दीजिए। संकल्प विकल्पों को नियंत्रित करने का सबसे सुगम मार्ग है कि हम उसको भगवान के नाम के सहारे बगल कर दें, हम केवल नाम को जपें। नाम छोड़ेंगे तो संकल्प आएगा, इसलिए संकल्प को जलाने के लिए, संकल्प को खत्म करने के लिए नाम को ही हम सहारा बनाते हैं। कौन सा नाम? वह नाम जो किसी व्यक्ति से न जोड़ दे, कभी स्थान से न भटका दे, और वह नाम जो मुझे स्वयं का बोध कराए। ओ अहम ओम, ओमेतेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इतना ही, कुछ जोड़ना नहीं, इतना ही जपना है। जो ओम का जाप करता है, ध्यान मेरा धरता है, वो मेरे को प्राप्त होता है।